नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है आपकी 20 फरवरी रहने वाली है। तो जिन जिन बच्चों ने अभी आवेदन नहीं किया है तो वह आज ही आवेदन कर दीजिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वह ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट में, और आपकी जो उम्र है वह 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और जिन बच्चों ने लास्ट टाइम अप्लाई किया था 2022 में, जो वैकेंसी आई थी, उनको 1 साल की एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि 21 से 29 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 20 फरवरी रहने वाली। तो जिन जिन बच्चों ने अभी आवेदन नहीं किया है तो आज ही आवेदन कर दीजिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो महत्वपूर्ण बुक्स आपके लिए रहने वाली हैं, जो आपको आपका जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने में मदद करेंगी और बहुत ही कारगर साबित होंगी। ये जो बुक्स हैं ये आपकी जो भी लास्ट टाइम के जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा रिकमेंड की गई है। और साथ ही इस वीडियो में हम एंड में बात करेंगे स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए, और साथ में बात करेंगे अन्य डाउट्स जो उत्तराखंड पुलिस से संबंधित बच्चों के मन में आ रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट्स अपडेट रेगुलरली मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए, 300 नंबर का आपका टोटल 2 पेपर इसमें होंगे। जो पहला पेपर होगा, अब देखिए जो 2 पेपर होंगे ये दोनों सेम डे में होने वाले हैं। प्रथम पेपर भी आपका और द्वितीय पेपर भी सेम डे में होगा। तो जिस दिन आपका डेट होगी एग्ज़ाम की, उस दिन आपके दोनों पेपर होंगे, 2 शिफ्ट में होंगे। तो जो पहला पेपर होगा वह आपका 2 घंटे का रहने वाला है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें सामान्य हिंदी आएगी जो 100 नंबर की रहेगी, और 100 ही क्वेश्चन उसमें आएंगे। नेक्स्ट आपका उसी पेपर के साथ आपका रीजनिंग का पेपर होगा। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के आपके रहने वाले। तो पहला पेपर आपका टोटल 150 मार्क्स का रहने वाला है, और दूसरा पेपर भी आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है। दूसरा पेपर जब होगा उसमें देखिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैथ आएगी तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब पहले आपका 75 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, जो 75 नंबर के ही रहेंगे। नेक्स्ट आपका उसी में हाई स्कूल स्तर की मैथ्स आएगी, उसके भी आपके अधिकतम 75 अंक मिलेंगे। तो यानी कि 150 नंबर का आपका द्वितीय पेपर होगा, 3 घंटे मिलेंगे, और प्रथम पेपर आपका 150 अंक का होगा, उसमें आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। तो टोटल आपका जो होगा वह आपका 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 300 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, और ये रिटर्न एग्जाम वही दे पाएंगे जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करके आएंगे। तो फिजिकल के लिए मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी है कि फिजिकल में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपका परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। 300 मार्क्स की आपकी परीक्षा रहने वाली है। कट ऑफ देखिए, लास्ट टाइम जो कट ऑफ रही थी उसके बारे में कैटेगरी वाइज डिटेल्ड वीडियो एक ऑलरेडी बना के डाल दी गई है। तो जिसने अभी वो वीडियो नहीं देखी आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रहती है वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे आपको आइडिया लगता है कि क्या कट ऑफ जाती है और आपको कितनी मेहनत करनी है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। जो लास्ट टाइम जो टॉपर था वो 243 मार्क्स उसके आए थे। हाईएस्ट जो नंबर आए थे वह 300 में से 243 आए थे। तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, उसमें आपको बताया गया है कि मिनिमम कैटेगरी वाइज कितने नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। तो आप उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं बुक्स की, कि आपके लिए बुक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका 150 नंबर का आपका हिंदी होने वाला है। हिंदी आपका सबसे महत्वपूर्ण इसमें रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में। हिंदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिना हिंदी के आप इसमें सफलता नहीं पा पाएंगे। तो हिंदी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वह आपकी डॉक्टर हरदेव बहारी जी की सामान्य हिंदी की एक बुक आती है। थोड़ी सी मोटी है, 600 कुछ पेज की है, बट बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें दिया हुआ है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो परीक्षा में जो भी ये सिलेबस दे रखा है, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि एवं वर्णमाला, वर्तनी, शुद्ध भंडार, और आपके जो मुहावरे हैं बहुत अच्छे दे रखे हैं इसमें, और एग्जाम्पल के साथ दे रखे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं।
सब चीज़ इसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपको जनसंचार, हिंदी, कंप्यूटिंग, पत्र लेखन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपके इस एक बुक से कवर हो जाएंगे। देखिए ल्यूसेंट में सब कुछ नहीं दिया है, बट इस बुक में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और हिंदी, कंप्यूटिंग और ये सब सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और ये जो बुक है वह NCERT बेस्ड है, NCERT बेस्ड है। और जो परीक्षा आपकी जो यूके PSC द्वारा जो करवाई जाएगी वो NCERT आधारित ही रहती है। ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, NCERT बेस्ड ही आते हैं। तो ये जो बुक है ये NCERT बेस्ड ही है। तो इसमें बहुत ही डिटेल में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इसमें आपको कवर हो जाएंगे। इसमें मुहावरे बहुत डिटेल में दे रखा है, शब्द जितने भी हैं, विलोम शब्द, अनिकार्ती शब्द, सारे बहुत डिटेल में दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके एग्जाम्पल दिए हैं। तो आपका इस बुक से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा हिंदी में, और आप 100 में से आराम से 90+ मार्क्स इसमें कर सकते हैं अगर आपने ये बुक पढ़ ली। तो मेरी तरफ से यही रिकमेंडेड है कि आप डॉक्टर हरदेव बहारी जी की बुक को परचेज कर लें। इसका जो जितनी भी बुक्स मैं यहाँ पे बताऊँगा उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जिनके पास नहीं है वो वहाँ से उस लिंक के थ्रू वो बुक जो भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप उसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए आपकी हरदेव बहारी जी की बुक सफिशिएंट है, क्योंकि हिंदी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो आपकी हिंदी स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क परीक्षण, यानी रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो आपका 50 नंबर का पेपर रहने वाला है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। देखिए जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है तो रीजनिंग थोड़ा सा आसान है, तो रीजनिंग वह कर सकते हैं। रीजनिंग आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, UKSSC में हर बार पूछी जाती है। तो रीजनिंग के जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो उतना ही आपके लिए ठीक हो जाएगा। कि अगर मैथ आपकी कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है। तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट जो बुक है वह रीजनिंग गुरु है। रीजनिंग गुरु है क्योंकि इसमें देखिए टॉपिक वाइज आपका और आपका टाइप वाइज, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चंस जितने भी परीक्षा में पूछे हैं उस हिसाब से दिए हुए, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, और 6,500 लेटेस्ट PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। रीजनिंग गुरु, जिसकी रीजनिंग कमज़ोर है या रीजनिंग में जिसकी अच्छी पकड़ नहीं है या रीजनिंग अच्छी करना चाहते हैं तो यह बुक आप परचेज कर लीजिएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये बहुत अच्छी बुक है रीजनिंग के लिए। आपके जितने भी टॉपिक हैं, ये दर्पण, श्रृंखला, सादृश्य, वर्गीकरण, वर्णमाला, कूट लेखन, ये सारे इस बुक में कवर हैं। तो आपका इस एक बुक से काम हो जाएगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है तो आप आराम से इसमें 45+ इसमें आराम से कर सकते हैं। तो चलिए ये थी रीजनिंग की बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के लिए। देखिए सामान्य ज्ञान में आपको पता ही है, आपका हिस्ट्री आना है, आपका पॉलिटी आएगा, आपका ज्योग्राफी आएगा, आपका और इकोनॉमी आएगा आपका। तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें आपके आने वाले हैं। साथ में आपका कंप्यूटर आएगा। तो देखिए सामान्य ज्ञान 75 मार्क्स का आपका इसमें रहने वाला है। अब ये UKPSC द्वारा एग्जाम कराया जा रहा है। UKPSC ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपने देखा ही होगा। तो UKPSC के जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आते हैं, UKSSC के द्वारा डीपली उतने नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ल्यूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप ल्यूसेंट को ढंग से पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ने का तरीका होता है, आप इसको कम से कम 4 से 5 बार आपको इसने ढंग से पढ़ना है, तभी आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। साथ में देखिए जब आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे तो आपके पास एक बुक और होनी चाहिए। ये है आपकी ल्यूसेंट की MCQ वाली। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इससे आपका जो भी सामान्य ज्ञान है उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपने सामान्य ज्ञान पढ़ना यहाँ से ल्यूसेंट से, और यहाँ से अपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्म में दे रखे हैं। तो ये बुक आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इस बुक को जरूर लीजिएगा सामान्य ल्यूसेंट के साथ। ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस इससे होती रहेगी। तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको ये दोनों बुक्स लेनी है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर इसका आएगा, और 75 में से आराम से आप 60+ इसमें से ला सकते हैं अगर आप इसको पढ़ लिया। साथ में आपको करंट अफेयर्स इसके साथ पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको इसके साथ पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन परचेज कर सकते हैं। आपकी जो मार्केट में आती हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण हो गई है, और भी समसामयिकी जो आती रहती है आप उनको पढ़ते रहिएगा। साथ में आप
इंटरनेट का यूज़ करके भी करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा सामान्य ज्ञान में। सब कंप्यूटर के लिए देखिए, परीक्षा मंथन की एक बुक आती है कंप्यूटर एक परिचय, बेस्ट बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही इसको परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। आपके जितने भी परीक्षा में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह सारे यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। बहुत डिटेल में ये जो बुक है बहुत डिटेल में है और बहुत बारीकी में और बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया है एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप ये बुक ले लीजिएगा कंप्यूटर के लिए। तो ये हो गया आपका सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का जो आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड भी देखिए, जो 75 नंबर का आपका जीके का जो आने वाला है उसमें ही उत्तराखंड का पेपर, उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उत्तराखंड का ज़्यादा बड़ा रोल इसमें रहने वाला है नहीं। तो उत्तराखंड के लिए आपके लिए जो परीक्षा वाणी है वही सफिशियंट है। आपको इसके अलावा और कोई सी भी बुक नहीं पढ़नी है। परीक्षा वाणी पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आएंगे ही नहीं, आपको 15 से 20 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे और वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। यूकेपीएससी द्वारा कराया जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिएगा और जो भी आपकी परीक्षा वाणी की बुक है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इतने में आपका हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए गणित के लिए। गणित बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। 75 नंबर का आपका ये गणित इसमें पूछा जाएगा। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वह आप सभी को पता ही होगा, RS अग्रवाल की जो बुक आती है वह सबसे बेस्ट है। इसमें बहुत डिटेल में और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करके उदाहरण के साथ समझाया गया है। तो मैथ के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले लीजिएगा, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर लीजिएगा जिसके पास भी ये बुक नहीं है, क्योंकि ये बुक आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि SI के लिए, आपका आगे जो आने वाली कांस्टेबल की जो भर्ती है और जितने भी UKSSS द्वारा जितने भी समूह गौ की भर्ती आने वाली है उसके लिए एक गणित बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो आपके लिए गणित के लिए जो बुक है वह RS अग्रवाल के लिए बेस्ट बुक है, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स है, LCM, घातक करनी, घड़ियाँ, औसत, अनुपात, समय, दूरी, आयु संबंधी, प्रतिशत, लाभ, हानि, ये सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। आप त्रिकोणमिति, ये सारे आपके जो टॉपिक हैं इस बुक से कवर हो जाएंगे। तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिएगा मैथ के लिए। मैथ के लिए आप इसको परचेज कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छी बुक है। तो आपका गणित भी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये आपका 300 मार्क्स का जितना भी जो पेपर होने वाला है उसके लिए सारी जो बुक्स हैं वह मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजी की बात करें तो 6x6x6 का फॉर्मूला आपने अपनाना है, यानी कि 6 महीने, 6 मंथ, 6 डेज और 6 आवर्स। तो ये फॉर्मूला आपने अपनाना है, यानी कि 6 महीने की मेहनत है, 6 दिन आपने हफ्ते में पढ़ना है और 6 घंटे आपने एक दिन में पढ़ना है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लेके चलेंगे तो आप आराम से सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाल लेंगे। तो आपको देखिए कम से कम 3 से 4 महीने तो आपको इसमें मिलने ही वाले हैं, इससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। 3 से 4 मंथ आपको मिल जाएंगे। देखिए अभी 20 फरवरी आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल लगभग आपका मार्च में, फिजिकल आपका मार्च एंड में या फिर अप्रैल में स्टार्ट होगा। तो ये आपका लगभग अप्रैल तो पूरा इसमें जाना ही जाना है। अप्रैल अगर आपका मार्च से स्टार्ट हो गया तब भी आपका अप्रैल तक इसमें फिजिकल होने वाला है। अप्रैल का फिजिकल होगा तो आपका लगभग ये मान के चाहिए मई एंड में या फिर जून में आपका एग्जाम होगा। तो आपको 4 से 5 महीने इसमें आराम से मिल जाएंगे। तो आपने ये वाली स्ट्रैटेजी 6x6x6 वाली स्ट्रैटेजी आपने अपनानी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए सब इंस्पेक्टर है, 4600 ग्रेड है। तो ये नॉर्मल जो आपकी जो तैयारी चल रही है ग्रुप सी की, उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ग्रुप सी की जो तैयारी चल रही है, क्योंकि 4600 ग्रेड पे की जॉब है। आपको पता ही होगा कि जो लोअर पीसेस की जो जॉब आती हैं उस लेवल की ये जॉब रहने वाली है। उसमें भी कई जॉब 4600 वाली रहती हैं, 4200 वाली रहती है, 2800 की भी रहती हैं। और यहाँ आपको डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे मिल रहा है। तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी, इसलिए इसमें फिजिकल भी रखा गया है और रिटर्न एग्जाम में भी 2 पेपर इसमें रखे गए हैं, क्योंकि ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है और सब इंस्पेक्टर की जॉब इसमें रहने वाली। तो आपको उस हिसाब से इसमें मेहनत करनी है। साथ में देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारी मैथ कमज़ोर है। तो देखिए मैथ आपकी 75 मार्क्स की रहने वाली है, 75 मार्क्स की आपकी मैथ रहने वाली है। तो जिसका अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको अपनी हिंदी रीजनिंग ये आपको
बहुत अच्छी करनी पड़ी। हिंदी हिंदी का अच्छी करने का मतलब ये नहीं कि आपके 70-80 नंबर आए, तो वो अच्छी नहीं कहलाएगी। आपको कम से कम 95 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, तब आपके चांसेस बनेंगे। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो 95 नंबर आप यहाँ से ले आइए। उसके बाद आपको रीजनिंग की जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आप 40 नंबर यहाँ पे लेके आइए। उसके बाद जो आपका जीएस है, जीएस में भी आपको लगभग आपको 75 है, तो आपको 60 मार्क्स आपको वहाँ पे भी लाने पड़ेंगे। 60 मार्क्स वहाँ पे भी आपको लाने पड़ेंगे। और आपको मैथ के लिए भी, मैथ में अगर आपके 75 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो कम से कम आपको 30-35 नंबर तो आपको तब भी वहाँ लाने पड़ेंगे। तब जाके आपका जो स्कोर होगा 220 के 210-220 के आसपास होगा, तब आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है तो वह भी घबराए नहीं। आप अपना हिंदी स्ट्रॉन्ग कीजिए, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए और जीएस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका भी आराम से इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बाकी देखिए, जिसका मैथ अच्छा है उसको तो बेनिफिट है ही है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। मैथ ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आएगी, केवल हाई स्कूल लेवल की इसमें आपकी मैथ आने वाली है। तो कई बच्चे क्या हैं, 75 में से ये मान के चाहिए कि 70 और 65 नंबर तक इसमें ले जाएंगे, तो उनको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि एवरेज वो 80 का एवरेज तो लगभग सभी बच्चे हिंदी में भी ले ही आएंगे, तो उनके लिए चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर है वह भी नहीं घबराए, और आपका भी इजीली हो जाएगा। आप बस अपनी हिंदी, रीजनिंग और जीएस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं उनको रेफ़र कीजिए। ये टॉपर्स द्वारा बताई गई बुक्स हैं और उन्होंने ही फॉलो की हैं, तो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को आप अपनाइए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। 4600 ग्रेड पे की जॉब है, तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। साथ में देखिए, कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास, अगर आपने 10th और 12th आपने उत्तराखंड बोर्ड से कर रखा है, उत्तराखंड के किसी रजिस्टर्ड स्कूल से कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया हुआ है। साथ में देखिए, जो भूतपूर्व सैनिक के भी कई क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए देखिए 10th मांगा गया। 10th आपके पास 10th साइंस होना चाहिए, और आपकी जो एज है, एज आपकी सर्विस एज को माइनस करके मैक्सिमम आपको 3 साल का इसमें एक्सटेंशन मिल सकता है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स इसमें आ रहे थे। बाकी बच्चे पूछ रहे थे कि सर फिजिकल कब होगा, तो फिजिकल आपका मार्च एंड में या फिर अप्रैल में हो जाएगा, और एग्ज़ाम जो है पॉसिबली मई और जून में इसमें आपका होने वाला है। तो आपके पास समय काफ़ी है, आप अपने फिजिकल और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी पोस्टें आ रखी है, 222 पोस्टें आई हुई हैं, तो आपको इसमें बहुत अच्छा चांसेस है उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। साथ में देखिए, जो फायर की जो जॉब्स आई हैं, फायर की जो जॉब्स आई हैं, उसमें आपका बीएससी या फिर आपका ग्रेजुएशन में साइंस होना ज़रूरी है। तो वही बच्चे उसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में जिसके पास साइंस रहा है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इनका भी 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, और इनका केवल 100 नंबर का पेपर होगा, और ये आपका जो आपका विषय है, विषय आधारित आपका पेपर रहने वाला है। तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर लीजिए। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी, और आपको अच्छी जो बुक्स हैं जो परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगी, वह मैंने डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। तो जिसके पास है अच्छी बात है, आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए। जिसके पास नहीं है उसको आप परचेज कर लीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है। आप बुक्स को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और उनके नोट्स बनाइए। जहाँ आपको लगता है कि जिनके नोट्स बनाने चाहिए आप उसके नोट्स बनाइए, फिर आपको आपकी एंड टाइम पे आपको नोट्स आपको मदद करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।